हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम बात करने वाले हैं सेल जंक्शंस में। अगला जंक्शन है हमारा। तीन टाइप की जंक्शन हम देखे। ऑक्लूडिंग जंक्शन था, दूसरा था आपका कम्युनिकेशन जंक्शन और तीसरा था आपका एंकरिंग जंक्शन। ठीक है, तो कम्युनिकेशन जंक्शन और एंकरिंग जंक्शन का हम डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे ऑक्लूडिंग जंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले सेल जंक्शन आपको पता है, सेल यानी कि टिश्यू में सेल जो ऑर्गेनाइज है अपनी किस तरह से वर्क को कंप्लीट करती है, किस तरह से सिग्नलिंग का इंटरेक्शन करती है, उसके लिए जंक्शंस हैं वो मेन इंपॉर्टेंस वो करने वाले हैं। तो यहाँ पे इट इज ए जंक्शन दैट सील cell together in an epithelium in a way that prevent leaking from one side of the sheet to the other, that prevent atoms molecules or ion leaking from one side of the sheet to the other। तो इस तरह से ये सील एक तरह से सेल को सील कर देते हैं, पैक कर देते हैं, ताकि एक सेल से दूसरी सेल में कोई भी एटम्स या आयन वगैरह नहीं जाएं। ठीक है, इसीलिए ये दो टाइप्स के आप देख सकते हैं, टाइट जंक्शन और दूसरा सेप्टेड जंक्शन। टाइट जंक्शन आपके मिलेंगे जिनमें वर्टिब्रल ऐसे ऑर्गेनिक जिनमें वर्टिब्रल कॉलम होते हैं यानी कि वर्टिब्रेट में, जबकि इनवर्टिब्रेट में अगर आपके ओक्लूडिंग जंक्शन मिलता है तो उसे बोलते हैं आप सेप्टेड जंक्शन। अब इसका देखिए डायग्राम देखिए आप। तो यहाँ पे देखिए ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, ये तीसरी और ये सेल 4 मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ल्यूमेन है और ल्यूमेन के एपिथेलियम है, और एपिथेलियम के साथ में इस सेल की बॉन्डिंग हो रही है, वो कौन से जंक्शन के थ्रू हो रही है, वो टाइट जंक्शन के थ्रू हो रही है। ठीक है, देखिए अपनी सेल का कुछ प्रोटीन होगा और कुछ ल्यूमन जो की एपिथेलियम है उसमें भी कुछ प्रोटीन मिलेगा, और दोनों प्रोटीन है इसे इंटरमीडिएट करेंगे इनके बीच में जंक्शंस। ठीक है, तो इनके बीच में एक तरह से सेल सिग्नलिंग होगी, इंट्रैक्शन होगा, टिश्यू में कोई भी काम होने वाला होगा वो टाइट जंक्शन के थ्रू होगा। तो देखिए ये टाइट जंक्शन है, ये टाइट जंक्शन है। अब यहाँ सेल 2 के अंदर जो भी एटम्स और आयन है वो इधर से इधर नहीं जा सकते हैं, ना ही इधर से इधर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या हुए, टाइट जंक्शन दैट सील सेल in an epithelium in a way that prevent leaking molecule ion from one side of the sheet to the other। ठीक है, देखिए these junction are mediated by two protein claudins and occludins, जैसे कि हमने एंकरिंग जंक्शन में देखा, डेस्मोसोम में, और साथ में कम्युनिकेशन जंक्शंस में आपने देखा प्लाज्मोडेस्माटा में भी प्रोटीन्स थी। ठीक है, और गैप जंक्शन में भी आपकी प्रोटीन थी। ठीक है, तो यहाँ पे भी दो प्रोटीन्स आप देख सकते हैं, ऑक्लूडिन एंड क्लोडिन्स प्रोटीन है, और ये एपिथेलियम में जो पेरीफेरी में आपकी जेडो प्रोटीन जो मिलती है उसके साथ में बाइंड करती हैं और इंटरमीडिएट करती हैं जंक्शंस के बीच में मोबिलिटी को, एटम्स, आयन या फिर किसी प्रकार के मॉलिक्यूल्स की। तो ये आपके है, क्या है ये आपके ऑक्लूडिंग जंक्शन है दो तरह से। अब यही जंक्शन अगर इनवर्टिब्रेट में मिल रहा है, जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं मिलती है, कशेरुक दंड नहीं मिलता है, उनमें हम उसे बोलेंगे सेप्टेड जंक्शन। ठीक है, तो ये सेल है, और अब मान लीजिए इनवर्टिब्रेट की एपिथेलियम है ल्यूमन की, तो उसमें भी ये वाला जंक्शन क्या कहलाएगा, अब ये सेप्टेड जंक्शन कहलाएगा, न कि टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन ये किस में कहलाएगा, वर्टिब्रा में। ठीक है, वर्टिब्रेट में। ओके, तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से इसने एक सेल को टाइट कर दिया है, इसका मॉलिक्यूल ना तो इधर जा सकता है ना इधर जा सकता है। ठीक है, तो ये वर्क है आपके ऑक्लूडिंग जंक्शंस का। तो देख सकते हैं ऑक्लूडिंग और ऑक्लूडिन ने पेरीफेरी में मिलने वाली जेडो प्रोटीन के साथ में इंटरमीडिएट करके इनके वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये था आपकी छोटा सा ऑक्लूडिंग जंक्शन। आगे हम और भी कई सारे टॉपिक्स की बात करेंगे। हमारी जंक्शन है, सेल जंक्शन है, वो तीनों कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक्स।